और संभल में एक के बाद एक सनातन के सबूत मिल रहे हैं। मंदिर, बावड़ी, कूप जमीन का सीना चीर कर सामने आ रहे हैं। संभल की जमीन इस वक्त अपने इतिहास की गवाही दे रही है। अब तक धार्मिक नगरी संभल की पहचान में शामिल 19 कूपों की तलाश पूरी हो चुकी है और इसके साथ संभल में 6 तीर्थों की भी पहचान कर ली गई है। एएसआई इन जगहों का सर्वे भी करा चुकी है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। संभल के कमालपुर सराय में एक ऐतिहासिक बावड़ी मिली है। 2 मंजिला ये बावड़ी काफी पुरानी है। वहीं लाडो सराय में भी बावड़ी मिलने के बाद वहां भी खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। लक्ष्मणगढ़ में रानी का बावड़ी से मलबा निकालने का काम जारी है और संभल की जमीन से सनातन के निशान मिलने के बाद हिंदू समुदाय एक बार फिर अपने पवित्र स्थलों पर पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। संभल के खग्गू सराय में 46 साल बाद जिस मंदिर के कपाट खुले थे, बजरंगबली के इस मंदिर में मंगलवार को भक्तों ने भजन कीर्तन किया। संभल के जिस इलाके में एक प्राचीन मंदिर मिला है, अब वहां के मुस्लिम लोगों ने अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिन्हें उन्होंने मंदिर की संपत्ति पर अतिक्रमण करके बनाया था। लेकिन अभी भी संभल में 62 तीर्थ, 36 पूरे और 52 सरायों की पहचान होनी बाकी है। संभल की जमीन में दबे इतिहास को फावड़े और बुलडोजर से खोदकर बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन पौराणिक मान्यताओं और ग्रंथों के जरिए संभल को उसकी पहचान देने में लगा है। पूरे संभल में जगह जगह कुएं मिल रहे हैं। वहीं रानी की बावड़ी में खुदाई का काम तेजी से चल रहा है। खग्गू सराय में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना जारी है। मंदिर के आसपास अतिक्रमण पर हथौड़ा चल रहा है। इस वक्त पूरे संभल में जगह जगह खुदाई हो रही है। संभल के ऐतिहासिक और पौराणिक पहचान में शामिल सभी 19 कुएं ढूंढ लिए गए हैं। इसी के साथ संभल में 6 तीर्थों की भी पहचान हो चुकी है। धार्मिक महत्व वाली इन चीजों का एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है। प्रशासन इन सभी जगहों की कार्बन डेटिंग भी करा रहा है ताकि पता चल सके कि ये कुएं और मूर्तियां कितने पुराने हैं। राज्य पुरातत्व विभाग ने 4 दिन में संभल में मौजूद 19 कुओं को ढूंढ निकाला है, जबकि 62 तीर्थों को ढूंढने का काम जारी है। इसके अलावा उन 36 पुरों और 52 सरायों की भी पहचान होनी बाकी है। संभल के कमालपुर सराया गांव में एक नई बावड़ी मिली है। लाल ईंटों से बनी इस बावड़ी के बीच में एक कुआं है। इस बावड़ी के कुएं को 4 मंजिला बताया जा रहा है। 2 मंजिल अभी खुली हुई हैं। बीच में बना कुआं पूरी तरह सूख चुका है। इलाके के लोग इस कुएं का नाम चोर कुआं बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये कुआं कई पीढ़ियों पुराना है, लेकिन समय के साथ इसमें पानी खत्म हो गया और ये पूरी तरह सूख गया। बावड़ी कुआं गाय पानी भी हमने पी रहा है। कोठरी दो पानी नीचे का, नीचे कुआं हमने ये देखा। इसे चोर कुआं करके मैं सोचता साहब, इसकी पता ना क्या मंजिल, 3 मंजिल तो हम नहीं देखी है। जंजीरें बहुत मोटी मोटी थी। बड़े बूढ़े तो ये बदला कर, कोई 5 बदला कर या कोई 7 बदला कर, या इसके अंदर मंजिल जरूर है। वही मंगलवार को संभल के लाडो सराय में प्राचीन कुआं मिला। ये कुआं खुदाई के बाद प्रशासन को मिला है। कुआं लौड़ी ईंट से बना है। ईंटों का बना कुआं करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है। इस कुएं को मिट्टी भरकर पाट दिया गया था। संभल में कुओं की खोज जारी है और खुदाई की जा रही है। इस वक्त हम लाडम सराय में हैं संभल के, और यहाँ भी एक जो पुराना कुआं है उसकी खुदाई की गई है। तकरीबन 4 से 5 फीट से ज्यादा जो खुदाई है। हालांकि ऊपर ये जो मलबा आप देख रहे हैं इससे ढक गया था पूरी तरह से, फिर नीचे ये कुआं निकल कर आया और आज इसकी खुदाई की गई है। और करीब जो मुझे दिख रहा है यहाँ से तकरीबन 4 फीट से ज्यादा की जो खुदाई है वो अंदर की तरफ है और तकरीबन 2 से 3 फीट की खुदाई ऊपर की गई है। बताया जा रहा है कि कुएं को काफी वक्त पहले बंद किया गया था। मंगलवार को नगरपालिका ने इसकी खुदाई शुरू की तो यहाँ हंगामा मच गया। कुएं पर दावे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों ने कुएं पर अपना अपना दावा ठोक दिया। हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। ये लोग यहाँ के ज्यादा वो करते हैं। नाम धरा जाएगा, यहीं पूछ के जाग रहे हैं। हाँ हो गई ना, हो गई। और देखो बारात जा रही तो भी यहीं पूजा करे। अच्छा, जो मतलब पहले बारात जाती थी, हाँ तो यहीं पूजा हो रही। अब वो नल पूजे हैं। अब नल बन गया। हाँ नल पूजे हैं वो। अब
अब नल पूजते हैं। हाँ, अब पहले इससे पूजा हो रही। जब बच्चा हो या 12 जावे जहीं पूजा हो रही। हाँ, अब ऐसे हमारी मस्जिद में ये दूल्हा बन के सलाम करने आते हैं। हमारी मस्जिद में भी करते हैं। कहने लगे कि ये मस्जिद हमारी है तो ये मस्जिद उनकी हो जाएगी। ये बहुत प्राचीन कुआं रहा है, हमारे बड़े बड़ों ने इसका पानी पिया है और यहाँ पे जो है पूजा अर्चना करी है। जैसे शादी ब्याह होते थे तो यहाँ पे उसकी माँ, लड़के की माँ टांग लटकाती थी, बेटा कहता था माँ लाल बहू लेके आऊंगा, और बच्चा पैदा होने में इसकी पूजा होती थी इसकी। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम लोगों द्वारा इसको काट दिया गया और सुबह से खुदाई का इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे कुआं वो नहीं है, ये हमारा मस्जिद का कुआं है, जबकि प्राचीन कुआं है, इन्हें झूठ बोल रहे हैं लोग। चाहते हैं इसका सौंदर्यीकरण हो, नगर पालिका द्वारा इसका सौंदर्य जोरदार हो और दोबारा से पूजा अर्चना हमारी शुरू हो सके। लाडोसराय में कुएं पर दावे को लेकर हिंदू मुसलमान आमने सामने हैं, लेकिन खग्गूसराय की पिक्चर पूरी तरह साफ हो गई है। 46 साल बाद अब यहाँ हनुमान मंदिर के अंदर पूजा पाठ हो रहा है। लोग शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंगलवार को यहाँ दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं पास में मिले कुएं की भी लोग पूजा कर रहे हैं। मंगलवार का दिन है और संभल में जो प्राचीन हनुमान मंदिर सबके सामने आया, वहां पर आप देखेंगे तो भक्तों का आज सुबह से तांता लगा हुआ है। ये कुआं है जहां पर भी देखिए पूजा की जा रही है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जो भक्त है वो दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि इसकी खुदाई की गई है और सामने भी आपको, हालांकि इसको ढक दिया गया है अभी ताकि कोई इसमें गिर ना जाए, लेकिन यहाँ पूजा अर्चना का जो दौर है वो चल रहा है। इसके अलावा आज मंगलवार का दिन है तो सुबह से ही जो भक्तों का तांता है मंदिर पर लगा हुआ है। दूर दूर से जो भक्त है वो आ रहे हैं अपने परिवार के साथ। देखिए किस तरह से जो पूजा अर्चना है यहाँ पर की जा रही है। ये प्राचीन मंदिर सुर्खियों में है। जब से हमने देखा है कि पिछले दिनों से ये सामने आया और इसको ढूंढा गया, तो यकीनन यहाँ देखिए कि अब हर मंगलवार इसी तरह से या फिर रोजाना इसी तरह से जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। प्राचीन शिव मंदिर के आसपास अतिक्रमण करके मंदिर के वजूद को खत्म करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब मंदिर में दोबारा पूजा पाठ शुरू हो गया है तो आसपास अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा है, क्योंकि प्रशासन ने ऐलान किया है कि मंदिर के आसपास जितना भी अतिक्रमण है उसे बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जाएगा। यही वजह है कि अब अतिक्रमण करने वाले अपने निर्माण पर खुद ही हथौड़ा चलवा रहे हैं। जो इससे सटा हुआ जो घर है जो मतीन का है, उस घर को क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अतिक्रमण है, ये तमाम चीजें, जिसके बाद मतीन ने अपने घर को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया था, जो छज्जा है खास तौर पर। तो आज भी वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए वो मंदिर है और ये कुआं जो खोदा गया और यहाँ पर बल्लियां लगाई गई है इस कुएं के चारों तरफ। तो इसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पूजा हो रही है, जहाँ पर यातायात पुलिस संभल जो बैरिकेड लगा हुआ है, ये मंदिर है और इससे बिल्कुल सटा हुआ ये मतीन का घर है। जो आगे का पोर्शन है उसको मतीन खुद मजदूर बुलाकर तुड़वा रहे हैं। संभल में कुआं और तीर्थों के बारे में साल 1667 में ओंकार शरण कमल ने संभल तीर्थ परिक्रमा किताब लिखी थी। इस किताब में संभल को भागीरथी, गंगा और रामगंगा के बीच में स्थित बताया गया है। ये 3 योजन यानी 12 कोस में बसा हुआ है। इसके तीनों कोण पर दक्षिण में प्रथम शंभलेश्वर महादेव, पूर्व दिशा में चंद्रेश्वर महादेव और पश्चिम दिशा में भुवनेश्वर महादेव का लिंग विराजमान है। लेकिन समय के साथ संभल में हिंदुओं की विरासत को जमीन में दफना दिया गया। कहीं मिट्टी डाली गई तो कहीं पर बुलंद भारत इमारत खड़ी कर दी गई। मंदिरों पर ताला लगाया गया। समय के साथ संभल में सनातन की निशानियां जमीन में दफन होती चली गई। लेकिन अब योगी राज में संभल का सारा सच सामने आने लगा है। मंदिरों का ताला तोड़ा जा रहा है तो कहीं बुलडोजर और फावड़ा चलाया जा रहा है।